तो हम लोग सिविक्स पीएम एंड सीओएम कर रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, कुछ चीजें। लेट मी आस्क, हु इज द नॉमिनल हेड एंड हु इज द रियल हेड? Nominal head president and real head PM. पीएम, कोई दिक्कत नहीं। चलो, रियल हेड को डिफेक्टो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डिफेक्टो हेड, और नॉमिनल हेड को डी जूरी हेड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात बाबू कि कितना टाइप का ये मिनिस्टर्स होता है बाबू? कौन कौन सा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। 3 मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबके बारे में बता दिए थे। और क्या बताए थे? कुछ फंक्शन बताए थे क्या? ये सारा हो गया था हम लोग का। पार्लियामेंट्री पोजीशन, लिमिटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या क्या लिमिटेशन है उसका, ठीक है। उसके बाद और क्या, ये फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ से शुरू होगा। फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तुमको एक चीज दिखाना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो अभी तक बना है पीएम, ठीक है। और हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो कितने नंबर ऑफ पीएम है? कौन सा नंबर ऑफ पीएम है? तो याद रखना वो 14th नंबर ऑफ पीएम है, ठीक है। 14 नहीं, यहाँ गिनो तो 18 आएगा। मतलब कहने मतलब देखने का, तुम्हारा इंदिरा गांधी 2 बार बनी होगी, तुम्हारा देखो, फिर तुम्हारा ये गुलजारी लाल 2 बार बना हुआ है, तो ऐसा करके 14th नंबर ऑफ पीएम है तुम्हारा क्या ना। हाँ, ऑफ कोर्स चेंज वाले, यानी कि कौन सा नंबर ऑफ पीएम है? 14th नंबर बना। बाकी लोग तो ये तो 2 बार बन चुका है, ये 2 बार बना है, वो 2 बार बना, कोई 2 बार बन चुका है, ठीक है। तो ये लिस्ट है टोटल अभी तक का। और इसमें एक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो नॉन कांग्रेस है और जो 3rd टाइम्स कंसेक्यूटिव पीएम रह चुका है। इसका पहले बस कांग्रेस का ही लोग था, जैसे इंदिरा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग जो 3 बार में थे, मतलब 3 बार जीते थे। बट मात्र इंदिरा गांधी भी शायद 2 ही बार जीती हुई है, 1 बार 2 बार, ठीक है। मेनली तुम्हारा प्राइम नरेंद्र मोदी पहला ऐसा बना है जो 3rd टाइम कंसेक्यूटिव पीएम बना है, वो नॉन कांग्रेस है, यानी कांग्रेस पार्टी में नहीं है वैसा। इसके बाद तुम्हारा ये तो हो गया था, यहाँ से फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुम्हारा ये कहाँ गया, फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हाँ, डेजिग्नेशन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। पहला चीज, अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अगर जो भी मिनिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहा है तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन स्ट्रिक्टली जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि मुझे ये इंसान को ये बनाना है, ये इंसान को वो बनाना है, जैसे मुझे सालिया को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, मुझे रौनक को डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, तो मुझे पसंद आया तो हम उसको बोलेंगे प्रेसिडेंट को इसको ये पोजीशन देना है, उसके रिकमेंडेशन में उसको वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। यानी करेगा कौन? प्रेसिडेंट, लेकिन किसके रिकमेंडेशन में? प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ऑफकोर्स वो लीड कर रहा है, गवर्नमेंट वो चला रहा है, तो उसको तो अपने लोग चाहिए ना। बाकी लोग दूसरा को लोग बैठा दिया, उसका ओपिनियन इसका ओपिनियन मिल ही नहीं रहा है, काम चल ही नहीं रहा है, बेकार हो जाएगा ना। दूसरा, मैंडेटरी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप, एवरी मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी मिनिस्टर है उसको या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मिनिस्टर बनना ही पड़ेगा। लेकिन लेट से प्राइम मिनिस्टर को एक इंसान दिख गया, रौनक, वो दिखा कि रौनक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, तो रौनक को बोला कि नहीं देख, तू अच्छा इंसान है, प्राइम मिनिस्टर बोला तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू मेरा एक मिनिस्ट्री संभाल ले, तो उसको पोजीशन दे सकता है। लेकिन उसको ये ख्याल रखना है कि विद इन 6 मंथ उसको कोई ना कोई एक राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं का एमपी बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विद इन 6 मंथ, नहीं तो फिर उसका मिनिस्ट्री हटा दिया जाएगा। तीसरा क्या है? ऑथ एंड ऑफिस एंड सेक्रेटरी। बिफोर एंटरिंग ऑफिस, मिनिस्टर टेक द ऑथ ऑफ ऑफिस एंड द ऑथ ऑफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर बाय द प्रेसिडेंट, इंश्योरिंग दैट कॉन्फिडेंशियल स्टेट मैटर्स एंड आर प्रोटेक्टेड। यानी कि
ऑथ लेगा, शपथ लेगा कि हम देश का हित करेंगे, भला करेंगे, सब कोई ऑथ देखा भी है। अभी जस्ट एक झूठ नहीं बोलना, एक जस्ट ऑथ ले रहा था ना, तो एक मिनिस्टर, उसको हिंदी पढ़ने भी नहीं आ रहा था, एक थी बिहार की कोई थी, पता नहीं, तो उसको एमएलए कब, हाँ समझे नहीं, अच्छा सिर्फ इंग्लिश आता था। नहीं वो मतलब कुछ नहीं आता था, हिंदी में भी कर रही है ना, तो सही से नहीं कर पा रही थी, तो वैसे और शपथ लेना पड़ता है कि हम अपना स्टेट, यानी यहाँ स्टेट का मतलब अपना देश को संभालेंगे, अपना देश के प्रति अच्छा काम करेंगे, करेगा तो अच्छा बात है। न्यूमेरिकल साइज लिमिट enacted by 91st Constitutional Amendment Act 2003, the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers cannot exceed 15% of the strength of Lok Sabha। यानी कि लोकसभा में जितना मेंबर है उसका टोटल मेंबर, मतलब टोटल मेंबर सिर्फ ये नहीं कि जो रूलिंग पार्टी उसका टोटल 545 का आप 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं रख सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब तीनों मिनिस्ट्री का बात कर रहा हो, कैबिनेट का भी बात कर रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी बात कर रहा है, डेप्यूटी मिनिस्टर का बात कर रहा है, इन तीनों को मिलाकर आप 545 का 15% से ज्यादा नहीं रख सकते। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो चाहेगा तो 100 का मिनिस्टर रख लेगा, 100 का मिनिस्टर होगा, 100 का खर्चा कौन देगा? हम लोग का पैसे, टैक्स का पैसा जाएगा ना। एक मीटिंग में 2-3-4 करोड़ खर्चा होता है भाई, एक मीटिंग करता है, एक पार्टी करता है, उसे भी दो, मतलब क्या बोलते हैं मान लो लोकसभा का मीटिंग हो रहा है या कैबिनेट मीटिंग हो रहा है, 4-4, 6-6, 7-7 करोड़ खर्चा होता है। अब किसका पैसे जाता है? हम लोग का पैसे जाता है ना। तो इतना सारा मिनिस्टर बैठा दे तो दिक्कत है ना। बहुत सारी जगह पूरा मतलब इतना मिनिस्टर है, उसका आने का जाने का सारा खर्चा ये हम ही लोग को उठाना पड़ता है ऐसा, ठीक है। मतलब जो मिनिस्टर है ना, जैसे राज्यसभा में कोई आ रहा है कहीं, वो दिल्ली, वो बिहार में रहता है, दिल्ली आ रहा है, तो उसका फ्लाइट का आने का जाने का सारा कुछ, खाना पीना सारा कुछ उतना सारा मिनिस्टर है, उसका खाने पीने का बहुत सारा खर्चा है, सिक्योरिटी का खर्चा है। नहीं वो नहीं, ऐसा नॉर्मल एरोप्लेन से भी आता है, जिसका अपना प्राइवेट है, प्राइवेट से भी आएगा, अलग बात है। लेकिन फिर वो लोग का खाने पीने का, सिक्योरिटी का खर्चा, अपना सिक्योरिटी पर्सनल रखा रहता है हमेशा, होता नहीं है, खर्चा होगा नहीं। 15% मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में 545 सीट है ना, इसका 15% निकाल, जितना निकलेगा होल नंबर में, अब पॉइंट में नहीं कि एक जन का आधा काट के लेके आ रहे हैं, होल नंबर में बोल रहे हैं, ठीक है। होल नंबर में जितना भी निकला है, लेट से निकल गया तुम्हारा, लेट से निकल गया 15%, आई थिंक निकल गया आसपास 80, तो आप अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 80 आदमी से ज्यादा नहीं रख सकते, इंक्लूडिंग पीएम। पॉइंट अलग मेनली क्या होता है, जैसे 80.7 आ गया तो 81 रख देता है, 80 रख देता है, ऐसा करके डेसिमल में। इसका मतलब वो जीता 273 सीट से, हाँ, तो फिर वो 80 रखेगा, बाकी सबको भगा दे, मतलब लोकसभा में रहेगा, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा का है तो एमपी लोग है, लोग तुम्हारा बात है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ स्पेशल आदमी जिसको अच्छा लगा, तू मेरा काम और करेगा, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाल देता है। हाँ, उससे कम, उससे ज्यादा एक्सिस्ट का बात, उससे ज्यादा एक्सिस्ट नहीं कर सकता, कम तुम रखा, कम नहीं रखेगा, और ज्यादा ही रखेगा, ज्यादा तो कोशिश करेगा जितना ज्यादा हम लेके आ पाए, वैसा होता है, ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये तो हो गया। उसका बाद टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री बता दिया हम लोग, क्या क्या टाइप का मिनिस्ट्री होता है, कैटेगरीज, कैबिनेट होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और डेप्यूटी होता है। इसके बाद टेन्योर नहीं दिया हुआ यहाँ पर, देखो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिस्टिंक्शन है, ये डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, क्या है? काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द कैबिनेट, अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंप्रोमाइजिंग ऑल 3 कैटेगरी, यानी कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी। टोटल देखो 60 से 80 मेंबर बोले थे, 80 तक आया था आसपास। और इसमें क्या होता है, कैबिनेट होता है नॉर्मली 15 से 25 मेंबर ही बैठते हैं, इसी 60 से 80 में से 15-25 जो हाईली क्वालिफाइड होगा या हाईली मतलब पीएम को नजर में होगा, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा, उसको समझ सकता है कि ये डिफेंस मेरा संभाल सकता है, ये मेरा फाइनेंस संभाल सकता है, तो उसको इसी में से चुनकर कैबिनेट में डाल देते हैं। ठीक है, कैबिनेट में सबसे अच्छा हाई पोस्ट वाला सबसे, ठीक है। मीटिंग एंड फ्रीक्वेंसी, इट रियली मीट्स एज अ कलेक्टिव यूनिट फॉर अ डे टू डे
एडमिनिस्ट्रेशन इट डज नॉट डेलिब्रेट द पॉलिसी एंटायरली, इट इज एन एक्सट्रीमली कोहेसिव यूनिट मेड फ्रीक्वेंटली, यानी कि ये नॉर्मली नहीं मिलता, 80 लोग नॉर्मली हमेशा नहीं मिलेगा, वो अपना काम करो अपना काम करो अपना काम करते रहेगा, ठीक है। नॉर्मली मिलता कभी कभार, नहीं तो ऐसा नॉर्मली नहीं मिलता, ठीक है। रेयरली हो गया, एक दो बार के मिल गया ऐसा, बट ये हर वीकली मंथली इसका बात है कि आके मिलेगा, मीटिंग करेगा कैबिनेट वाला। हमने साझे जब दिखा ना कैबिनेट मीटिंग का फोटो दिखाए थे, हाँ बैठ के अजय बातचीत कर रहा, ठीक कैबिनेट मीटिंग चल रहा है, ठीक है। देखो राजनाथ सिंह हम लोग का क्या बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ एस जयशंकर भी अगर होगा तो होगा, यही है यहाँ पर, लेकिन होता है यहाँ पर निर्मला सीतारमण भी है कहीं बैठी होगी नीचे, नहीं ठीक है, वो टैक्स चोरी करने गई होगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट में वो लोग जो इसका असिस्टेंट होता है, जैसे तुम्हारा राजनाथ सिंह है, उसका एक पर्सनल असिस्टेंट होगा ना, जो उसके बाद उसको हेल्प करेगा, वो लोग होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे है, मिनिस्टर वो लोग अपने आसपास रखते हैं। हाँ रखता है ना, तो फिर अकेले काम नहीं हो पाएगा ना। मान लो पूरा देश का फाइनेंस बजट संभालना, तो अकेले कैसे संभाल पाएगी, उसके पास भी कुछ लोग होता है, वो सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, बोलो। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी लोगों में से किसी किसी को, जैसे एविएशन मिनिस्ट्री दे दिया, जैसे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री दे दिया, तो किसी किसी को मिलता है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, बट ज्यादातर को आपको जो मिनिस्ट्री मिला है मेन आदमी को उसके साथ रहना पड़ेगा, बोलो। बाबू यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, बार बार समझना। हाँ एमपी रहता होगा, ऑफ कोर्स एमपी रहेगा, तभी ना उसको मिनिस्ट्री मिला। पहले तो तुमको मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा का एमपी बनना ही पड़ेगा। हाँ हम लोग इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। हाँ तो हम लोग जो एमपी को चुनते हैं ना लोकसभा में, वही एमपी में से तो कोई ना कोई जाकर मिनिस्ट्री बनता है। नहीं, जैसे मान लो हम लोकसभा इलेक्शन किए, लोकसभा इलेक्शन में एमपी को चुन लिए लेट से, ऐसे अगर 545 एमपी में वोट होता है टोटल, चुन लिए। अब इसमें से मान लो 270 या 280 जीता बीजेपी का पार्टी लोग, एमपी लोग, बीजेपी के एमपी लोग। अब इस 280 एमपी में से वो देखेगा कौन सा 80 ऐसा एमपी है अच्छा इंसान है, तो चुन के सीओएम में डाल देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। उसमें से फिर 15-20 चुनेगा, 15-20 मेरा अच्छा इंसान है, उसको चुनकर जो फेमस है, जो ज्यादा लोग जानता है उसको, और जो उसको देख रहा है कि उसको डिफेंस का नॉलेज है, अच्छा है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है, वो उसको चुनकर कैबिनेट में डाल देगा। लोग एमपी होते हैं नहीं पता, वो भी सकता, नहीं हो सकता, पता नहीं, ठीक है हम तो बाद में बताते, तुम बोलो। प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर ही मेरे, ऑफ कोर्स कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट है। अब प्राइम मिनिस्टर भी एक एमपी है, पहले उसको एमपी बनना पड़ेगा, फिर पीएम बनेगा वो, नहीं तो बन के क्या नाम था, पी से कोई नाम है, प्रमन्ना ऐसा कुछ भी है, पता नहीं, लेकिन अब पता नहीं, उसको लेकर सब गाली दे रहा है उसको, रिजाइन कर दो, कुछ है पी से कोई नाम है। हाँ तो वही है धर्मेंद्र, अच्छा नाम बताइए, हाँ वही है डी से धर्मेंद्र। देखो अब इसके बाद क्या है, ध्यान दो बाबू, ये हो गया पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। क्या पावर फंक्शन है, फॉर्मुलेटिंग फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज, यानी कि जितना भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाता है उसमें मेन काम किसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का। उसका राजीपन होना जरूरी है। द कैबिनेट डिटरमाइन द गवर्नमेंट अप्रोच टू द इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, मेजर ट्रीटीज एंड की डोमेस्टिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। ये सारा चीज पर कैबिनेट का एक क्या होता है, हाथ होता है, वो लोग उस पर काम करता है, ठीक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, द कैबिनेट ले डाउन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एग्जीक्यूटेड बाय द सिविल सर्वेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे गवर्नर हुआ, अटॉर्नी जनरल हुआ, ये सब जो भी होता है वो कैबिनेट का रिकमेंडेशन पे ही होता है। प्राइम प्रेसिडेंट किसी को भी चुन के नहीं बनाता है, कैबिनेट के मिनिस्टर लोग है ना 15 से 25 लोग इंक्लूडिंग पीएम, वो लोग डिसाइड करता है कि ये इंसान थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बना देते हैं, ऑडिटर जनरल बना, इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। हाँ नहीं, ये सब एमपी नहीं होता, ये लोग जो किसी पोस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, कहीं आईएएस वाईएएस हो सकता है ऐसा, तो उसमें बना, इसमें डाल इसको डाल दें, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, बट रिकमेंडेशन किसका रहता है, नॉमिनेट करते हैं। हाँ नहीं, रिकमेंडेशन इसका रहता है कैबिनेट मिनिस्टर का। नॉमिनेशन से इलेक्शन से नहीं होता है, मतलब समझे, जो भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट जो है मेजर, जैसे गवर्नर का हुआ, अटॉर्नी जनरल का हुआ है, ऑडिटर जनरल का, इलेक्शन कमिश्नर, जितना भी लोग का हुआ, ये लोग को पहले रिकमेंड करेगा कौन,
कैबिनेट मिनिस्टर्स कि ये इंसान को बनाओ, फिर इसको अपॉइंट करेगा, ये करवाएगा। एमपी में से ही नहीं, जरूरी नहीं, एमपी जरूरी नहीं। ना तो वो इलेक्शन जैसे तो नहीं होता है ना। नहीं, जैसे मान लो तुम्हारा ये है, क्या नाम है इसका, जो अभी जस्ट है इलेक्शन कमिश्नर, नाम भूल जाते बार बार। सीतारमण। नहीं नहीं, एक इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, क्या कुछ नाम है, उसको कौन चुना है? ये लोग रिकमेंड किया है, प्रेसिडेंट चुना है, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, द कैबिनेट रिजॉल्व द जुडिकेशन डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंश्योरिंग यूनिफाइड, मतलब मान लो दो मिनिस्ट्रीज है, उन दोनों के बीच थोड़ा डिस्प्यूट पैदा हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री और तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसी का भी डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो ये लोग आपस में मिलकर उसको संभाल, क्योंकि एक यूनिट की तरह काम करना होगा ना उसको, पूरा का पूरा कैबिनेट को। अगर खुद में झगड़ा करने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, उसको संभालता है। फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजट, ऑफ कोर्स द कैबिनेट इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द नेशंस रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर कितना कमा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। इट सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल बजट, एनुअल फाइनेंशियल बजट लेके आता है फरवरी में, हर साल लेके आता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बाय द मिनिस्टर आफ्टर रिसीविंग एक्सप्लिसिट कैबिनेट अप्रूवल, यानी कि जो मनी बिल है, मनी बिल पता नहीं, जो टैक्स का ऊपर होता है, वो सारा चीज सिर्फ लोकसभा, पहला बात तो सिर्फ लोकसभा में होता है बाबू, राज्यसभा में इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। एक्सक्लूसिवली लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा ऑटोमेटिकली पास करना ही पड़ेगा उसको। तुम बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट करने के लिए भेज सकते हैं, इसको अमेंडमेंट करके देख लो, लोकसभा का मन हुआ तो किया, नहीं तो नहीं किया, ऐसा कर सकता है। लेकिन वो कैबिनेट जब अप्रूव करेगा उस चीज को, तभी वो जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो तुमको मनी बिल को दिखाएगा। समझ में आया? इसके बाद दूसरा क्या है, द पहले अप्रूवल से लेना पड़ता है कैबिनेट से। जब मनी बिल बना ना तो कैबिनेट में बात होगा, मीटिंग होगा, उसके बाद वो अप्रूव करेगा तो जाकर तुमको दिखाएगा। राज्यसभा में कब जाते पहले या बाद? नहीं, मतलब पहले तो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद फिर कैबिनेट में मीटिंग होगा, उसके बाद आगे चलेगा, पहले तो पास होगा ना। और वो पास करने के पहले जब इंट्रोड्यूस कर रहा है तो पहले प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बाद में लेना। बाद में जब पास हो गए तो द कैबिनेट ड्राइव्स द लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ पार्लियामेंट, इट डिसाइड व्हेन द सम, मतलब वही कब सेशन समन करेंगे, शुरू करेंगे, ड्राफ्ट पेज ओपनिंग एड्रेसेस, मतलब प्रेसिडेंट जब मान लो 5-5 साल पहले इलेक्शन होता है ना, 5-5 साल पहले इलेक्शन होता है, जो पार्टी जीतता है ना, तो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। एड्रेस करने वाला उसका पता नहीं है, नहीं किसका घर का पता है। एड्रेस का मतलब कि जो पार्टी आया है, जो रूलिंग पार्टी है, इसका 5 साल का 10 साल का फ्यूचर प्लान क्या है, वो इस 5 साल 10 साल में क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या चीज में इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, ये सारा कौन करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस करता है सबके सामने। लेकिन कौन करता है मेनली, उसको बताता कौन है, वो स्पीच देता कौन है, बोलने के लिए क्या क्या बोलना है, वो कैबिनेट देता है। क्योंकि ऑफकोर्स कैबिनेट ही प्लान बनाया ना, मान लो तुम ही लोग प्लान बनाया ना कुछ कि आप ट्यूशन में ये करेंगे, कोचिंग में ये करेंगे भैया, तब ठीक होगा। तब हम तुम लोग का बात सुन के सबके सामने एड्रेस करेंगे, हाँ देखिए ये मेरा, ये फाइनेंस मिनिस्टर बोला कि इस तरीके से हम करेंगे, तो मेरा 5 साल का फ्यूचर प्लान ये रहेगा। तो ये सब सारा चीज कौन करता है? कैबिनेट ही करता है, ठीक है। और बोलता प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बोलता है, बस एड्रेस करता है। When the parliament is not in session, देखो ये इशिंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हुआ, जब पार्लियामेंट सेशन नहीं हो रहा है और कोई कारण हो गया कि मुझे लॉ बनाना हो, लेजिस्लेटिव एक्शन, जब भी लेजिस्लेटिव आएगा यानी कि लॉ बनाने का बात हो रहा है, इज रिक्वायर्ड द कैबिनेट एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 180 which carries a force for a law, मतलब कैबिनेट उसको अलाउ करेगा कि आप, हाँ आपको कोई लॉ बनाना, मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, इसमें एक लॉ बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कोई सेशन नहीं चल रहा है, तो कैबिनेट उसको अलाउ करेगा प्रेसिडेंट को, आप ये लॉ बना सकते हो, लॉ डालकर डाल दो, लेकिन विद इन आई थिंक 6 वीक, उसको फिर से 6 वीक की 6 मंथ आई थिंक, हाँ 6 मंथ होगा, 6 मंथ के अंदर लोकसभा राज्यसभा से उसको पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो बिल वो फिर हट जाएगा, हाँ नहीं तो फिर वो कोई उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। सिंपल बात है, क्योंकि हर एक मीटिंग ना, हर एक अगर वो लोग 6 महीने बाद भी अगर नहीं हटाता तो भी वो 6 वीक के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। जो मतलब बस एक पावर है उसके। तो वो भी तो कैबिनेट से ही बातचीत करके हो रहा है ना। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अनलेस द यूनियन कैबिनेट सेंड्स अ रिटन रिकमेंडेशन, यानी कि ऐसा नहीं प्रेसिडेंट को आज मन किया जाके इमरजेंसी लगा दे, ऐसा नहीं कर सकता। पहले कैबिनेट मतलब पीएम हाउस का जो और लोग मिनिस्टर है, वो लोग रिकमेंड करेगा, रिटर्न रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि हाँ आप कर सकते हैं आप नेशनल इमरजेंसी, तब वही जाके करेगा, नहीं तो नो नहीं करता। मतलब नेशनल इमरजेंसी, मान लो कर्फ्यू लगा दिया कहीं, या मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो रहा है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा था 1976 में इंदिरा गांधी का समय में,
एक बार पूरा का पूरा सबको घर में बंद, पूरा मतलब फोर्स लोग घूम रहा है, सीएपीएफ सीआरपीएफ लोग, हाँ वैसे करके वैसा लग गया था। ये पूरा देश कैसे हो सकता है? एक स्टेट में होना, एक तो स्टेट में कर सकता है। नहीं उस दिन उस वही तो एक ही बार हुआ है पूरा देश में, हाई लेवल में बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो रहा था। ठीक है, और रीजन हम बाद में बता देंगे, इसके बाद बता देते, ठीक है। अगर से ऐसे बीमारी में कोविड-19 था तो वो भी हाँ हेल्थ इमरजेंसी हो गया था, वो हेल्थ इमरजेंसी में आता है। हाँ मतलब क्योंकि नहीं जैसे हो गया कहीं वॉर हो गया, बहुत ज्यादा बहुत भयंकर वॉर हो रहा है किसी के साथ, तो जैसे मान लो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन का हालत खराब है, वहाँ इमरजेंसी लगा होगा ऑफकोर्स ना, तभी ना वो देश को संभाल पाएगा। नहीं तो यहाँ वॉर चला है, यहाँ पर लोग जा रहा दुबई का टूर में। हाँ फंडामेंटल राइट सस्पेंड, तुम वहाँ ऐसा नहीं फंडामेंटल राइट हम बाहर घूमेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, सब सस्पेंड, राइट ड्यूटी सब सस्पेंड, ड्यूटी रहेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट्स टू एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन। पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंक और स्विम टुगेदर। आर्टिकल 75(3) डिक्लेयर्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोक सभा। दिस implies that all the ministers are bound by the decision of the cabinet, यानी कि जितना मिनिस्टर्स है लोकसभा में are bound by the cabinet. A minister who disagree with the cabinet decision must either defend it publicly or resign from the office. यानी कि कहने का मतलब responsible of the लोकसभा, all ministers are bound by the decision of the cabinet, यानी कि कैबिनेट जो डिसीजन बनाया है, कैबिनेट जो डिसीजन बनाया है उससे बाउंड रहेगा लोकसभा पूरा, उसको मानना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। और अगर उसको डिसएग्री करता है तो उसको पहले तो या तो पब्लिकली डिफेंड करो कि हम जो बोल रहे हो सही है, और नहीं तो फिर रिजाइन करो, दो काम करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लास्ट होगा तो हो गया बस। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास बाय द लोक सभा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन इन मास। यानी कहने का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, उतना अच्छा से फॉलो को बताए थे प्रीवियस क्लास में 9 में, तो मिनिमम पहले तो 50 MP का मानो ओपोजिशन, अगर तुमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है तो 50 MP का मिनिमम पहले साइन करना लेना होगा, उसके बाद वो जाके होगा कि हाँ आप तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। मान लो कोई गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं कर रहा है, देश को बहुत बर्बाद कर रहा है, देश का बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, अब कोई प्रॉफिट नहीं ला रहा है देश के लिए, दिख रहा है वो चीज, मान लो दिख रहा है सबको, ठीक है। तो दिख रहा है तो अब जो अपोजिशन आप दिख रहा है कि बाहर जो उसका MP लोग भी उसके साथ नहीं दे रहा अभी, और बाहर का जो माहौल है वो भी खराब है, इसलिए तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। उसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि 50 MP को उसका साइन लेना पड़ेगा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। अब वो 50 MP का साइन हो जाएगा, उसके बाद जाके वोटिंग होगा, ठीक है। वोटिंग होने के बाद फिर अगर हार गया तो हार गया, तो हट जाएगा, जीत गया तो फिर रहेगा वो, ठीक है। अब बात है भैया कि हम हमेशा नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता था, 50 MP तो है, 100 MP तो जीता था, तो राहुल गांधी तो 50 MP है, साइन करेगा हमेशा ला दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बार बार लाएगा तो बार बार उसके ऊपर मजाक बन जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ तो अच्छा काम कर रहा है, बार बार हार जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, तो ऐसे नहीं लाएगा, तो सोच समझ कर लाना पड़ता है। मैं बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोले कि उसका तो 100 MP है, वो चाहेगा तो पहले 50 MP का साइन करके नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू करवा सकते हैं, बट क्यों नहीं करवाते हैं? रीजन क्या है कि उसको पता है कि अभी ज्यादातर MP उसके साथ है, और हम करवाएंगे तो हम हार ही जाएंगे, हम करवा के अपना नाम क्यों डिफेम करवा, झूठ मूठ कर, इसलिए नहीं करवा। खत्म हो गया। Minister hold during the pleasure of president, which practically means they can be dismissed by the president at any time on the advice from, यानी कि जितने मिनिस्टर्स है ना उसको प्रेसिडेंट कभी भी डिसमिस कर सकता है, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एडवाइस में कभी भी डिसमिस कर सकता है। दूसरा, इफ अ मिनिस्टर डिपार्टमेंट सफर द सीवियर फेलियर, corruption scandal or gross negligence, the prime minister can demand their individual resignation without forcing the entire government to step down। यानी कि मान लो एक जो पार्टी जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ या फॉरेन मिनिस्टर हुआ, वो करप्शन कर रहा है, वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो इंसान प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप चुपचाप अपना रेजिग्नेशन दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर जैसे मान लो PM अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरा का पूरा वो पार्टी ही डिसॉल्व हो गया, लेकिन एक मिनिस्टर को रिजाइन दे दिया तो पार्टी डिसॉल्व नहीं होगा, वो हट गया, फिर उसकी जगह किसी और को लाके बैठा देगा। तो यहाँ पर तुम्हारा एक चैप्टर पूरा का पूरा
2 मिनट रुकिए। यहाँ पर तुम्हारा लगभग चैप्टर खत्म, ठीक है। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर खत्म।